तो उसी रोमन नंबर के फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, पी ऑफ यू इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में ना अगर ध्यान से देखोगे तो c मिसिंग है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो कांस्टेंट टर्म होता है c वो मिसिंग है। तो कभी भी एक बात याद रखना, जब कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका है। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन बाकियों से थोड़ा अलग है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फॉर, पहला तो फिक्स ही है, फाइंडिंग जीरोस, ठीक है। फॉर फाइंडिंग जीरोस हमको क्या करना होता है, पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करना होता है। फिर पॉलिनोमियल की जगह पे उसका जो है क्वेश्चन वो लिख देंगे इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते क्योंकि थर्ड टर्म मिसिंग है ना। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है जो भी क्वेश्चन में है कि सी मिसिंग है, तो सी मिसिंग है तो क्या करना है, डायरेक्टली कॉमन निकाल दो, ठीक है। डायरेक्टली कॉमन निकाल दो, दो ही है ना, तो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 4 और 8 दोनों 4 के टेबल में आ जाएंगे। दोनों के पास u भी है तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। 4 बाहर आ चुका है, u स्क्वायर में से 2u में से 1 बाहर आ चुका है तो 1 अंदर रह जाएगा, प्लस 4 बाहर आया ना, तो 4 के टेबल में 8 कब आता है, 2 से, u था वो तो बाहर आ गया। तो डायरेक्टली मैंने बस कॉमन निकाला है। कभी भी अगर c मिसिंग रहे तो डायरेक्टली उस सम का कॉमन निकाल दो, उसको दूसरे तरीके से कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली अगर थर्ड टर्म मिसिंग है, सी मिसिंग है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सी मिसिंग है तो डायरेक्टली कॉमन निकाल दो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार 4u को 0 से इक्वेट करेंगे और एक बार u प्लस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से u का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 0/4, 0 अपॉन एनीथिंग इज ऑलवेज 0, प्लस 2 उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो मेरे दो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ गए, एक है 0 एक है -2। जैसे कि हम लोग दो जीरोज निकालने के बाद स्टेटमेंट लिखते थे, 2 जीरोज है 0 एंड -2, एक को अल्फा बोल दो नीचे, एक को बीटा बोल दो। अब यहाँ से शुरू करते हैं वेरिफिकेशन। क्या शुरू करते हैं, आसान है सब, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में थोड़ा सा ध्यान से ABC का वैल्यू लिखना है। जो स्क्वायर वाला टर्म होता है उसके कोएफिशिएंट को A कहते हैं। स्क्वायर वाले टर्म के साथ कोएफिशिएंट 4 है तो वो अपना A हो जाएगा। जो U वाला टर्म है उसके कोएफिशिएंट को B कहेंगे, और बचा हुआ जो थर्ड वाला जो टर्म है जो कि यहाँ पे है ही नहीं तो उसे C को 0 कह देंगे, नहीं है तो 0 कह देंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी काफ़ी बार हो चुका है, याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा ढूंढते हैं, बिल्कुल सही, अल्फ़ा प्लस बीटा ढूंढते हैं। अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2, तो 0 प्लस -2, ठीक है। तो डायरेक्टली करता हूँ मैं, जैसे कि सब लोग जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, 0 -2 ही होगा। अच्छा, उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो तुम लोग 1 लिख सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। सेकेंड, अल्फ़ा प्लस बीटा का RHS क्या है, -b/a, जो कि होगा माइनस b के जगह पे b का वैल्यू जो कि है 8/a के जगह पे a का वैल्यू जो कि है 4, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो फिर से आंसर क्या आया, -2, नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 है। तो दोनों का आंसर सेम आया तो नीचे लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, सम ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड। स्टेटमेंट्स अच्छे से लिखने हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में आते हैं हम लोग। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं। हमने काफ़ी सारे सम्स ऑलरेडी किए हुए हैं, अब याद हो जाना चाहिए। अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2, तो 0 इंटू -2, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 0 हो गया। फोर्थ स्टेप क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका RHS क्या है, C/A है, बिल्कुल सही, क्या है C/A। C कितना है, C तो है ही नहीं ना, C तो 0 है, A कुछ भी हो, A क्या है 4 है, 0 एनीथिंग इज ऑलवेज 0। तो इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A आ गया। इसके नीचे हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0 इज ऑल्सो वेरीफाइड, ठीक है। एक और क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसका आंसर कुछ इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, t² - 15, क्या है क्वेश्चन, t² - 15, ओके। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टेटमेंट्स लिखना कंपलसरी है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, जहाँ पे हमको एक पॉलिनोमियल दिया है t² - 15। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या खास है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। यहाँ पे बीच वाला टर्म मिसिंग है, मिडिल वाला टर्म मिसिंग है।
पहला वाला टर्म है और कांस्टेंट वाला टर्म है, ठीक है, बीच वाला टर्म मिसिंग है। यहाँ पे वैसे क्या था, ये दोनों टर्म्स थे, कांस्टेंट वाला टर्म मिसिंग था। तो ध्यान दो, जब ये दोनों टर्म्स होते हैं और कांस्टेंट वाला टर्म मिसिंग होता है तो डायरेक्टली हम लोग कॉमन निकालते हैं। लेकिन जब मिडिल टर्म मिसिंग होता है तो क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर फाइंडिंग जीरोस, ठीक है। जीरोस फाइंड करने के लिए वो पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देना है। पॉलिनोमियल क्या है, t² - 15 इक्वल टू 0। जब भी मिडिल वाला टर्म मिसिंग है और फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म दिया है तो उस समय हम लोग दोनों को स्क्वायर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, ये तो t² को मैं t का स्क्वायर लिख सकता हूँ, -15 को किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, √15 का। 15 क्या है, √15 का स्क्वायर है, राइट। तो कभी भी अगर मिडिल वाला टर्म मिसिंग है तो दोनों को स्क्वायर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। तो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया दोस्तों, a² - b²। कौन सा फॉर्मूला आ गया, a² - b², ठीक है। क्या है उसके फैक्टर्स, a + b, a - b, 9 स्टैंडर्ड में हुआ है दोस्तों। a² - b² क्या है, a + b, एक ब्रैकेट में a - b, अगले ब्रैकेट में इक्वल टू आगे क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक एक ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करूँगा। पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 और दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो +√15 उधर जाके क्या हो जाएगा, -√15, ठीक है। -√15 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, +√15। तो 2 जीरोस मुझे मिल गए, ये मेरे 2 जीरोस है, नीचे स्टेटमेंट लिख दो, देखो 2 जीरोस आ -√15 +√15। आगे हम लोग क्या लिखते हैं स्टेटमेंट के बाद, लेट अल्फा इक्वल्स टू -√15, बीटा इक्वल्स टू +√15। वेरिफिकेशन शुरू करते हैं। अब हम सब जानते हैं वेरिफिकेशन कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। वेरिफिकेशन में a b c का वैल्यू लिखना है। a का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं, मतलब 1 होगा, तो a का वैल्यू 1, मिडिल टर्म मिसिंग है इसलिए b का वैल्यू 0, थर्ड टर्म -15 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म को -15, क्या लिखेंगे, -15। a b c लिखने के बाद हम लोग वेरिफिकेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप वन क्या है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों का एडिशन होगा। अल्फा कितना है, -√15, बीटा कितना है, +√15। तो -√15 अल्फा +√15 बीटा, -√15 +√15 कैंसिल करके आपस में 0 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मिल गया। RHS क्या है उसका, -b/a। बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं, याद हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है। -b/a, माइनस ऐसे रखता हूँ, b कितना है, 0 है, a कुछ भी रहने तो 0 इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे फिर से एक स्टेटमेंट लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, सम ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड। ये लिखना है, स्टेटमेंट्स कंपलसरी यहाँ पे लिखना है दोनों को। थर्ड स्टेप क्या है, अल्फा प्लस बीटा के बाद होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा कितना है, -√15, बीटा कितना है, +√15, ठीक है। हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये माइनस है, माइनस तो एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में √15 × √15 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, ठीक है। अल्फा बीटा मिलने के बाद अगला हम लोग ढूंढेंगे c/a। c कितना है, देखो c है -15, a कितना है 1, -15/1 इज नथिंग बट -15। तो यहाँ पे फिर से अल्फा बीटा इक्वल टू c/a आ गया। प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरीफाइड, सम इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो अगर कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग है डायरेक्टली कॉमन निकालो, अगर मिडिल टर्म मिसिंग है तो a² - b² में रिप्रेजेंट करो। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो अपने। तो उसी रोमन नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, वो तुम लोग खुद से सॉल्व करके देखो। अगर नहीं आया तो मुझे मैसेज के थ्रू बता दो। काफ़ी सिंपल है एक्चुअली, वही सब चीज़ें करनी है। फैक्टर्स ढूंढने हैं, ज़ीरोस ढूंढने हैं, वेरिफिकेशन करना है। तो क्वेश्चन ये है कि px = 3x² - x - 4, बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूँ, आगे का सम पूरा तुम लोग खुद से करो। 3 × -4 जो है वो -12 होता है। -12 के 2 फैक्टर्स जो बीच में 1 दे वो कौन से हैं, तो सबसे पहले -12 है, तो -12
दो ऐसे टर्म्स जिनका प्रोडक्ट -12 आता है वो है 4 3 राइट। सेकेंड नंबर का साइन क्या है माइनस, वो बड़े को दे देना है, इसको प्लस दे दो। देखो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 माइनस करोगे 1 बनेगा है ना, -4 × 3 करोगे -12 बनेगा। तो फैक्टर्स मैंने ढूंढ के दिए हैं, फैक्टर्स लगा दो, जीरोस निकालो, वेरिफिकेशन कर दो। आई होप ये सम खुद से कर लोगे, ये DIY है, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। ये सम हो गया। इसी एक्सरसाइज में एक और सेकेंड रोमन नंबर है। सेकेंड रोमन नंबर क्या कहता है, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन। वहाँ पे वो लोग सम देंगे, जीरोस का प्रोडक्ट देंगे और मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कई तरीके हैं उसके करने के, 2 तरीके हैं, मैं सबसे इजी वाला तरीका ले लेता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस राइट, x प्लस अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर दो, अच्छे से नोटबुक में नोट कर लो इसको। क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये k क्या है, k कांस्टेंट टर्म है। k क्या है, k इज कांस्टेंट। जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसे बाहर निकालेंगे ना हम लोग, तो k इज कांस्टेंट। वो सब में समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, बहुत ही आसान है। फॉर्मूला क्या है, k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, इतना सिंपल है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अच्छे से नोट कर लो। तो सेकेंड रोमन नंबर शुरू करेंगे। चलो इसी एक्सरसाइज का 2.2 का सेकेंड रोमन नंबर शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है। उन लोगों ने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। ये जो नंबर्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, 1/4, -1, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है। तो काफ़ी सिंपल तरीके से हम लोग इसे करेंगे। मैं लिखता हूँ लेट, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल राइट। तो ये पहला क्या है, सम है। सम है मतलब इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा 1/4 होगा, एंड दूसरा वाला प्रोडक्ट है ना, क्वेश्चन में दिया है अल्फा बीटा -1, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या है दोस्तों फॉर्मूला, मैंने अभी अभी बताया था। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। कंपलसरी यहाँ पे एक चीज़ ब्रैकेट में लिखनी है तुम लोगों को, k इज कांस्टेंट। क्या लिखोगे, k इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, x² रहने दो एज इट इज, माइनस रहने दो एज इट इज। बच्चों की तरह अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग, 1/4, बिल्कुल सही। बाहर क्या है, x है, फिर क्या है, प्लस है। अल्फा बीटा की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, -1, बिल्कुल बच्चों की तरह देख के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, k एज इट इज, ये x² माइनस 1/4x हो जाएगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अब देखो, सोचो मेरी बात, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 4 है, तो हम एलसीएम से सबका डिनोमिनेटर 4 कर देंगे ना, सबका डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, सबका डिनोमिनेटर 4 कर देंगे, क्योंकि 1 4 1 का एलसीएम 4 होता है ना। तो क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 4 करने के लिए 4 से, तो ऊपर हो जाएगा 4x²। इसके नीचे तो ऑलरेडी 4 है, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके नीचे क्या है, 1 है, एलसीएम कितना है 4, तो 1 को 4 करने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से ना। तो अगर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। नीचे तो ऑलरेडी एलसीएम हमने लिखा हुआ है, तो इस तरीके से एलसीएम से डिनोमिनेटर को सेम कर दिया मैंने सबके। और ये जो 4 है इसको बाहर कांस्टेंट के नीचे लिख दो, तो k/4। पॉलिनोमियल क्या तैयार हुआ, 4x² माइनस 1x को x भी लिख सकते हैं, -4। तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने
जनरेट किया। ठीक है, आई होप पहला क्वेश्चन सबको समझा होगा। जिसको नहीं समझा उसके लिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 में हमको दे रखा है √2, 1/3। ठीक है, फिर से मैं लिखूंगा लेट अल्फा एंड बीटा बी zeros ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पहला वाला सम है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा जो कि √2 है, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा जो कि 1/3 है। मैं लिखता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला फिर से बता दो क्या है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। 100% करेक्ट चीज़ बोला। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, k इज़ कांस्टेंट। बिल्कुल मत भूलो चीज़ों को, k एज इट इज़, x² एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे आ जाएगा √2, x एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो ये x² माइनस √2x हो जाएगा प्लस 1/3। बताओ बच्चों, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 3 है, तो एलसीएम क्या हुआ ये बार 3, 1, 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो सबके डिनोमिनेटर्स को 3 में कन्वर्ट करते चलो। ठीक है, कॉमन डिनोमिनेटर तो 3 मिलेगा ना, इसको 3 करने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा 3x²। इसको 3 करने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस तो है ही ना, 3√2x हो जाएगा। इसके नीचे ऑलरेडी 3 है तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इस 3 को बाहर निकाल दो। तो k के नीचे 3 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये जनरेट हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको ये क्वेश्चन भी नहीं समझा। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बेहद गिफ्ट की तरह है अगर एग्ज़ाम में आता है तो। ये 0 है और √5 है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0 है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है √5 है। यहाँ पे क्या लिखोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या है फॉर्मूला, पॉलिनोमियल इन x इक्वल्स टू k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। k इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही। तो ये k एज इट इज़ होगा, ये x² एज इट इज़ होगा, माइनस एज इट इज़ होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0 है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है √5 है, बिल्कुल सही। देख के बच्चों की तरह लिख दो। ठीक है, ये क्या है x², 0x लिखने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। 0x क्यों लिखेंगे हम लोग, ठीक है, लिखेंगे आगे सीधा प्लस √5। थर्ड सम भी हो गया, पॉज करके लिख लो। आई होप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से तैयार करना है तुमको समझ में आ गया है। जब हमको प्रोडक्ट और सम ऑफ ज़ीरोस दिया गया है, उसी के कुछ बचे हुए एग्जांपल्स या क्वेश्चंस जो भी है हम लोग कर लेते हैं। 3 तो हमने करे थे, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है 1,1। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी zeros ऑफ पॉलिनोमियल। पहला वाला है सम है, दूसरा वाला है प्रोडक्ट है। सम माने अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि 1 है,
प्रोडक्ट माने अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि फिर से 1 है। ठीक है, तो लिखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, हाँ क्या है बाबा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 1x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है? 1 हो गया। केस कांस्टेंट लिख देना है, 1x को x भी लिख सकते हो। ठीक है, 4th क्वेश्चन खत्म हो, बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। ठीक है, बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन कहता है -1/4 कॉमा 1/4। मैं लिखता हूँ फिर से, लेट अल्फ़ा एंड बीटा लिख दो बी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। पहला वाला सम है, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा है -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/4। एक बार ये सब मिल गया तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। ठीक है, यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? -1/4 है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -1/4 लिख दिया, प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है? 1/4 है। क्या है? 1/4 है, लिख दिया। केस कांस्टेंट लिखना भूलो मत। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब एलसीएम करना पड़ेगा ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का डिनोमिनेटर 1 है, इन दोनों का 4 है, तो कॉमन डिनोमिनेटर 4 कर देंगे ना हम लोग। कॉमन डिनोमिनेटर 4 करेंगे, इधर 1 है तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ऊपर 4x हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, और इन दोनों के नीचे 4 ऑलरेडी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। 1x को x भी लिख सकते हो। ठीक है, इस 4 को k के नीचे लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? k/4 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये तैयार हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 4,1 बेहद आसान है, तुम लोग खुद से कर लो। ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये है अल्फ़ा बीटा, खाली फार्मूला में डाल दो, केस कांस्टेंट लिख के ढंग से। तो आई होप सेकेंड एक्सरसाइज पॉलिनोमियल का सबको समझ में आया। कुछ ही दिनों में हम लोग 3rd एक्सरसाइज पे शिफ्ट हो जाएंगे, तब तक के लिए 1st एक्सरसाइज और 2nd एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। थैंक यू।